आज हम करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मुझे अभी तक आपके कोई कमेंट्स नहीं आए रिगार्डिंग दिस कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो फिर इसलिए आप चलते हैं आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डिवाइडेड है। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम किन्हें कहते हैं, जो मेनली गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम किन्हें कहते हैं जिनके अंदर या तो वो मैच्योर हो रहे हैं या वो स्टोर हो रहे हैं या फिर वहां से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा ओवरी, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना एंड सर्विक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरी से। तो ओवरीज जो है, तो आपको पता है ये वन पेयर है इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर ये वन पेयर ओवरी है, और ये किस शेप की, ये एलमंड शेप की होती है। ठीक है, एलमंड शेप की होती है, और प्रेजेंट कहाँ पे होती है, एब्डोमेन में। ये तो सब आपको पता होगा। ठीक है, तो ओवरीज के दो फंक्शन है। ओवरीज दो फंक्शन करती है। कौन से वो दो फंक्शन करती है? सबसे पहले इसका जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज अ गैमेटोजेनिक फंक्शन। गैमेटोजेनिक फंक्शन मीन्स कि ये गैमीट प्रोड्यूस करेगी, और जो फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है उस गैमीट का नाम क्या होता है, ओवम। ठीक है, तो पहला गैमेटोजेनिक फंक्शन है, और दूसरा जो फंक्शन है इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब क्या है, ये प्रोड्यूस करेगी हार्मोन्स दैट रिलेटेड विद द फीमेल हार्मोन्स। ठीक है, जो एस्ट्रोजन्स होते हैं उनको रिलीज करेगी। ये है ओवरी का फंक्शन। अब एक्चुअली इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ओवरी की स्ट्रक्चर करते हैं अभी। तो ओवरी की स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ओवेरियन कोर्टेक्स। ठीक है, ओवेरियन कोर्टेक्स, और दूसरा पार्ट है ओवेरियन मेडुला। ये दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो बाहर वाला पार्ट है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है ओवरी की, तो ये वाला पार्ट है ये होता है कोर्टेक्स, मेनली होता है कोर्टेक्स। ठीक है, और जो इंटरनल पार्ट होता है ये होता है मेडुला। अब जो इंटरनल पार्ट होता है वहां पे जो मेनली प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और यहां पे प्रेजेंट होंगी लिम्फेटिक वेसल्स, और साथ में इसके प्रेजेंट होगी आपके पास नर्व्स। और जो ओवेरियन कोर्टेक्स होती है वहां पे आपके पास जितने भी आपके फोलिकल सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहां पे फोलिकल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जहां से यहाँ ओवरी की अटैचमेंट होती है उस एरिया को, जहां से ब्लड वेसल्स निकल रही होती हैं, उस एरिया को हम कहते हैं हाइलम। उस एरिया को हाइलम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवरी की स्ट्रक्चर है। आपको ओवरी की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ओवरी के आपको फोलिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। आप स्टार्ट करते हैं फोलिकल सिस्टम, किस तरह से फोलिकल प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। ठीक है, वो आपको पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। तो स्टेजेस क्या है फोलिकल डेवलपमेंट की, या हम कह सकते हैं फोलिकुलर डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हमारे पास जो oocytes होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्राइमोर्डियल फोलिकल की फॉर्म में। प्राइमोर्डियल फोलिकल, ये जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेट के अंदर होते हैं, जब गर्ल जो होती है अपनी मदर की वॉर्म में होती है, तो उस टाइम पे ये प्राइमरी फोलिकल फॉर्म होती है। उसके बाद ये प्राइमरी फोलिकल स्टार्ट हो जाती है किसके अंदर, चेंज हो जाती है प्राइमरी फोलिकल के अंदर। ये प्राइमोर्डियल है, ये प्राइमरी फोलिकल है, इसको ऐसे लिखते हैं मेनली प्राइमरी फोलिकल। फिर ये चेंज हो जाता है सेकेंडरी फोलिकल के अंदर। ये चेंज कैसे होता है,
इसके आसपास घेरे के अंदर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, एपिथेलियम सेल्स या सेल्स की फॉर्म के अंदर इस तरह से, ये आपने देखा होगा जब आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो इस तरह से बनाते हो, तो ये फॉलिकल सेल्स होते हैं जो कि oocyte के अराउंड उसे oocyte को सराउंड करना शुरू कर देते हैं। फिर जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो किस में चेंज हो जाता है? टर्शरी फॉलिकल के अंदर। और जो लास्ट स्टेज होती है फॉलिकल की, दैट इज अ ग्राफियन फॉलिकल, जिसे हम मैच्योर oocyte भी बोल देते हैं। ग्राफियन फॉलिकल इसके अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम मैच्योर oocyte भी बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, मैच्योर सेकेंडरी oocyte। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसकी डायग्राम, किसकी? सेकेंडरी oocyte की, मैच्योर सेकेंडरी oocyte, या फिर जिसे हम क्या कहेंगे? ग्राफियन फॉलिकल, इनकी डायग्राम। चलो अपन इसकी डायग्राम को देखते हैं। तो जैसा कि अभी अपन ने सेकेंडरी oocyte के बारे में पढ़ा, तो ये सेकेंडरी oocyte है, मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये आपको एक ब्लू लाइन सेल्स दिख रहे हैं, फिर ब्राउन कलर के, फिर ब्राउन कलर की एक हल्की सी लाइन दिख रही है, फिर उसके बाद ये आपको सेल्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये है oocyte जो रिलीज होता है ओवुलेशन के टाइम पे। तो सबसे पहले जो आता है ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर, ये है थिका एक्सटर्ना। ब्राउन जो सेल है, दीज आर द थिका इंटरना। और ये जो ब्राउन कलर की लेयर है ये बाहर की ओर आई है ग्रेनुलोसा सेल के पहले, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपके हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। और ये आपकी रेड कलर की है जोना पैलिसिडा, जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये है उस साइड, और ये वाले जो सेल्स हैं दीज आर द कॉर्ना रेडिएटा, ठीक है। ये है सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। और जब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन। और ये कैसा होता है? इसका डायामीटर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि डायामीटर जो होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर के करीब होता है। और रिलीज होता है oocyte, ठीक है, रिलीज होता है oocyte, सेकेंडरी oocyte आप कह सकते हैं या मैच्योर oocyte कह सकते हैं, ठीक है। ये 14th डे, रिप्रोडक्टिव साइकिल के 14th डे में ये रिलीज होता है, ठीक है, 14th डे में। तो ओवुलेशन जो होती है वो 14th डे में होती है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन। अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, जब oocyte रिलीज हो जाता है, ये किस का काम है? ये हार्मोन्स का काम है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब ओवुलेशन होती है उस टाइम पे कौन सा हार्मोन जो होता है वो काफी ज्यादा हाई लेवल में होता है। तो उस टाइम पे जो होता है LH, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, वो जो होता है वो पीक पे होता है, जो हेल्प करता है oocyte को रिलीज होने में, ठीक है। इसके बाद जब ये ग्राफियन फॉलिकल oocyte को रिलीज कर देता है, आफ्टर दैट जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, येलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, येलो बॉडी बनाते हैं। उस येलो बॉडी को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अब अभी आपको बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो बॉडी है, तो कॉर्पस ल्यूटियम के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके फंक्शन पूछ सकते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है इट एक्ट एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नेम द टेम्परेरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने अभी क्या बोला था? येलो बॉडी, क्योंकि ये येलो कलर की स्ट्रक्चर में आपको मिल जाती है। जब आपको एक परमानेंट स्लाइड दिखाई जाती है तो उसके अंदर ये येलो कलर की बॉडी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो इसको हम येलो बॉडी भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड येलो बॉडी, ठीक है। तो इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन है कि ये इसके पास ल्यूटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, ल्यूटिन प्रोटीन होता है एंड कैरोटीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसका कलर होता है। और इसको हम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? टू सिक्रीट हार्मोन। तो ये सिक्रीट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ये 2 हार्मोन ये रिलीज करती है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। और अगर ये प्रेगनेंसी हो जाती है फिर काफ़ी टाइम तक ये सिक्रीट करती है, अदरवाइज ये सिक्रीट नहीं करती। लगी समझ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज मैंने बताई है इस वीडियो में। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।